अस्सलाम वालेकुम मौजूद काश करो, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी तबीयत से ठीक है? अगर कुछ दोस्त इस वजह से परेशान हैं कि हमारी ज़मीन कलराठी है, शोर ज़्यादा है, पक्के वाट की ज़मीन है जिसका पीएच लेवल बहुत हाई होता है, तो हम अपनी उस ज़मीन में कौन सी खाद इस्तेमाल करें जिसका फ़ायदा भी हो, जिस खाद का नुकसान ना हो और वो सारे की सारी खाद जो है वो हमारी फसल को लग जाए। तो दोस्तों इसका बेस्ट तरीका, बेस्ट हल अगर मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ एक शॉर्ट सी वीडियो में, तो वो ये है कि आप डीएपी की बजाय जो है वो नाइट्रोफास एनपी इस्तेमाल करें, और ख़ुसूसन अगर आप सरसब्ज़ एनपी इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जैसा कि ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कि रात हमने यहाँ पे गंदम की बुआई की है। हमारे इलाके में मोस्टली जो बुआई की जाती है वो गब छट, मतलब खुली ज़मीन में पानी लगा के उसके ऊपर फिर बीज का छटा कर दिया जाता है। तो जो तरीका हमने अपनाया है, इससे होगा क्या कि अगर डीएपी होती तो वो तो इतनी जल्दी हल पजीर नहीं है, वो तो पड़ी रहती है आपकी ज़मीन में। तो अगर मैं एनपी की बात करूं, नाइट्रोफास की बात करूं, तो नाइट्रोफास जो है वो देने का बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा हल जो है वो ये है कि आप अपनी गंदम की बुआई करें। 8 से 10 घंटे जो है उसे ज़मीन को रेस्ट दे दें। रेस्ट देने के बाद फिर आप ऐसा करें कि कीचड़ हालत में, जैसा कि अब हम कर रहे हैं, आप एनपी का छट्टा करवा दें नाइट्रोफास का। तो इससे होगा क्या कि आपकी टोटल खाद जो है, जैसे ही आपका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो आपके पौधों को लगना शुरू हो जाएगी। आपकी खाद का नुकसान नहीं होगा, आपकी खाद लीच डाउन नहीं होगी, आपकी खाद पौधे और ज़मीन के गहराई में नहीं जाएगी, पौधे की जड़ों से दूर नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपनी खाद को ज़ाय होने से बचाएं और इस तरीक़ाकार पे अमल करें। और नेक्स्ट जब आप अगला पानी लगाएंगे 15 से 18 दिन के बाद, तो एक बोरी फिर से जो है आपने पानी लगा देना है। और पानी लगाने के बाद पानी खड़े पानी में या कीचड़ हालत में, जब मीन्स के एक दिन गुजर जाए, तो 1 या 2 दिन गुजारने के बाद आप फिर से अपनी ज़मीन में, अपने रकबे में 1 बोरी एनपी का छटा कर दें। तो उससे भी आपकी खाद जो है वो ज़ाय नहीं होगी, आपकी खाद पौधे के करीब करीब, जड़ों के करीब दस्तयाब रहेगी, और जब जब जितनी जितनी पौधे को ज़रूरत होगी वो उठा लेगा। तो ये तरीक़ाकार अपनाएं, क्योंकि ये एक जल्द हल होने वाली खाद है। जैसा कि अभी आप दोस्तों को मैं दिखा दूँ, ये खाद पड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हल पजीर है। और ये पौधा जैसे ही अगर आप खाद डाल देते हैं तो आपका एक तो उससे जर्मिनेशन जो है वो तकरीबन 10 से 15% अच्छा हो जाता है। मीन्स कि आपका जो 70% जर्मिनेशन होना है वो 85 तक इंशाल्लाह चला जाएगा। और इसके अलावा जैसे ही आपके पौधे का जर्मिनेशन हो जाएगा तो ये पौधे को खुराक जो है बिल्कुल मयसर होगी, और फ़ौरन से पौधा इस खुराक को उठा लेगा और उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरीक़ाकार पे अमल करें। अगर आपने इसे खुश्क ज़मीन में डीएपी के तौर पे, मीन्स के पानी लगाने से पहले अगर इसे डाल दिया, तो वो खाद आपकी ज़मीन में बहुत गहराई में चले जाएगी, पौधे की जड़ों से दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी खाद का जो है वो नुकसान होगा। तो कोशिश किया करें मौजूद काश्तकारों, थोड़ी सी डाइवर्ट फार्मिंग करके आप अपने होने वाले नुकसान से बच सकें, ताकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपके पौधों को जो है वो मिल सके। आपकी जो क्रॉप है, जो भी आपने क्रॉप का फार्मिंग की हो, तो उससे जो है वो मिल सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी आज की बताई गई वीडियो और ये बात आप दोस्तों को पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।